अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब जुबैर को पछतावे की आग जीने नहीं देती है। वो हर वक्त जीनत के साथ की गई ज्यादतियों को याद करता रहता है। उसे एक एक लम्हा याद आता है जो उसने जीनत को अजियतें दी हैं। इसी वजह से असलम को बुलाता है और कहता है कि देखो यार, तुम तो हमारे घर के हालात अच्छी तरह से जानते हो। सितारा ने जो कुछ मेरे साथ किया सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम ऐसा करो कि जीनत का पता लगाओ, किसी तरह ये पता लगाने की कोशिश करो कि जीनत और बच्चियां कहाँ हैं। उन्हें ढूंढ कर लाओ, क्योंकि मैं जीनत से जब तक माफी नहीं मांग लूंगा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर असलम तो हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसे मैं किस मुंह से बताऊं कि जीनत ने तो मेरा वो हशर किया है कि जो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। असलम कहता है कि देखो यार, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जीनत एक अच्छी औरत नहीं थी। अगर सितारा ने तुम्हें धोखा दिया है तो जीनत ने कौन सी तुम्हारे साथ वफा की है। लेकिन असलम तो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर जीनत वापस आ गई तो मेरी तो करतूतें सारी खोलकर वो जुबैर को बता देगी और मेरा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा और मेरी रोजी रोटी कहां से चलेगी। असलम भी तो जुबैर को दोनों हाथों से लूट रहा है। इतने में सिदरा चीखती चिल्लाती हुई आती है और कहती है कि अम्मा, इस घर में मेरा किसी को भी ख्याल नहीं है। मुझसे घर के काम नहीं होते हैं और मैं थक जाती हूँ। उस महारानी को ढूंढ कर लाएं, वो अपना आकर घर संभाले। जुबैर जब ये बातें सुनता है तो उसका दिल जल जाता है। अब यहाँ पर असलम जलती पर तेल का काम करता है और कहता है, मुझे तो तरस आता है इस बेचारी पर। इसके साथ तो अच्छा नहीं हुआ ना। इस बेचारी का क्या कसूर था। जुबैर कहता है कि कसूर मेरा था, जो मैं आंखें बंद करके उसके शौहर पर एतबार करता था। अगर मुझे पता होता कि ये आस्तीन का सांप है तो मैं उसी वक्त उसका सर कुचल देता। सिदरा कहती है कि वाह भाई वाह, आपने भी तो सितारा को इतना सर पर चढ़ा रखा था। आपने कभी उसे रोका टोका था और वो यूं सारा दिन दंदनाती फिरती थी घर में। ना उसे पहनने ओढ़ने की तमीज थी और ना ही चलने फिरने की। हत्ता कि उसे ये तक तमीज नहीं थी कि किसी से बात किस तरह से करते हैं। और फिर ये सब कुछ तो होना ही था। मेहताब बेगम कहती हैं कि छोड़ो, अब तुम लोगों को आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जीनत भी बहुत खुश है। जीनत की बच्चियां भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी हैं। जीनत की बड़ी बेटी कहती है कि अम्मी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। हमारे बाबा के होते हुए भी हमें एक दिन अपने बाबा का प्यार नसीब नहीं हुआ। जीनत कहती है कि बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने वाली, और मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आज के बाद तुम्हारे मुंह से तुम्हारे बाप का नाम ना सुनूं, जो बुरे वक्त में हमारे काम ना आया और जिसने हमें घर से धक्के देकर निकाल दिया और अपनी बेटियों पर भी तरस नहीं खाया। तो समझो कि तुम्हारा बाप मर चुका है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सिदरा की जुबान किसी तरह से भी काबू में नहीं आ रही है, ना ही उससे कोई काम होता है और हर धर्मी उसकी नस नस में भरी हुई है। इन दोनों माँ बेटियों का यही काम था कि सारा दिन साजिशें करना और घर में लड़ाई फड्डे करवा के सुकून हासिल करना। यही उनकी खुराक थी और यही उनका सुकून था। सिदरा कहती है कि अम्मा, आपको हर वक्त अपने बेटे की पड़ी रहती है, हालांकि वो नाकारा हो चुका है। हर वक्त बिस्तर पर लेटा रहता है, ना काम का है और ना काज का, बल्कि हम पर तो वो बोझ बन गया है। और आपको मेरी तो जरा बराबर फिक्र नहीं है। क्या मैं इसी तरह घर में बैठी रहूंगी? आप मेरा कुछ भी नहीं सोचेंगी? अम्मा, आपको सोचना चाहिए और मेरा घर बसाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने सारी जिंदगी ठेका नहीं ले रखा कि मैं इस घर के काम ही करती रहूंगी। जुबैर जब सिदरा की ये बातें सुनता है तो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और बहुत ज्यादा रोता है कि जब मैं कमाकर इन लोगों को लाकर देता था तब मैं बहुत अच्छा था, और अब अगर मैं इन पर बोझ बन गया हूँ तो ये लोग मुझसे तंग आ गए हैं। क्या यही रिश्ते होते हैं बहन भाइयों के, जो बुरे वक्त में साथ छोड़ जाते हैं? मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, खिदमत गुजार, वफादार बीवी की कदर नहीं की और अपने बहन भाइयों को तरजीह देता रहा और उन्हीं की बात मानता रहा, आज वही माँ बहनें उससे तंग आ चुकी हैं। जुबैर ये सारी बातें सोच सोच कर बेतहाशा रोता है और अल्लाह से भी दुआएं मांगता है कि किसी तरह जीनत उसे मिल जाए और वो उससे माफी मांगकर अपना सुकून हासिल कर सके। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ असलम, जो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा है कि अच्छा ही हुआ जुबैर नकारा हो गया, अब तो स्टोर पर वो नहीं आ सकेगा। अब जो कुछ भी है वो सारे का सारा मेरा है। लेकिन उसे ये बात पता नहीं है कि वजीर पूरा वफादार है जुबैर का। वजीर कहता है कि असलम भाई, जब बुरे वक्त में तो आप हमारे काम नहीं आए, अब आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? तो असलम कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले?
तब वजीर कहता है कि जुबैर भाई का स्टोर है और मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा, 1 रुपया भी मैं आपको नहीं दूंगा। इस बात पर तो असलम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इस स्टोर में मेरा भी उतना हिस्सा है जितना जुबैर का, और मेरा जो दिल करेगा मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। अब वजीर यहाँ पर असलम को धमकी लगाता है और कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। असलम जब वजीर की ये बात सुनता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं कि अभी तो मैं हवालात से छूट कर आया हूँ, ये ना हो कि मुझे फिर से पकड़वा दिया जाए। अब असलम अपने कान खुजाता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सितारा भी बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसने वाली है। लूटा हुआ माल उनसे छिन जाएगा। पहले तो 4 दीवारी में बैठकर उस पर हुक्म चलाती थी, लेकिन अब वो बुरे हाथों में आएगी। फिर उसे पता चलेगा कि किस तरह से किसी को धोखा देते हैं और औरत की इज्जत महफूज 4 दीवारी में ही रहती है। जब औरत 4 दीवारी से बाहर पाँव निकालती है तो बाहर दरिंदे नोचने के लिए बैठे होते हैं। और इसी तरह वहीं दूसरी तरफ जहांगीर भी ये सोच रहा होता है कि सितारा ना सिर्फ कातला है बल्कि इंतहाई फूहड़ औरत है, उठकर किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती है। उसने तो क्या ही मुझे कुछ पकाकर खिलाना है, उल्टा मुझे ही उसकी खिदमत करना पड़ती है। और सितारा जो बार बार जहांगीर से एक ही बात पूछती रहती है कि आखिर हम दोनों निकाह कब करेंगे। अब जहांगीर सितारा को क्या बताए कि उसे सितारा से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अब तो वैसे भी जहांगीर इस शातिर औरत से डरने लगा है। जिस तरह उसने जुबैर को अपने फायदे के लिए जहर दे दिया था, तो अब पता नहीं कल को जहांगीर को भी किसी चीज में जहर मिलाकर खिला दे और अपनी जान छुड़वा ले। अब यहाँ पर जहांगीर सितारा को समझाते हुए कहता है कि देखो, ना तो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दी है और ना ही ये बात कंफर्म है कि तुम्हारे जहर देने के बाद वो सच में मर चुका है या जिंदा है। या तो तुम्हें तलाक लेना होगी, और अगर जुबैर मर भी जाता है तब भी हम फौरन निकाह तो नहीं कर सकते ना। इद्दत का वक्त तो बहरहाल तुम्हें गुजारना ही होगा। जहांगीर फिलहाल तो सितारा को बस टालना चाहता है और बाद में सोचेगा कि इस सितारा का करना क्या है। जबकि सितारा जो पैसों और ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लेकर घूम रही होती है तो जहांगीर एकदम से परेशान हो जाता है और उससे बैग छीनकर कहता है कि ये बैग लॉक में रखना था, तुम्हें निकालने की क्या जरूरत थी। जिस पर सितारा कहती है कि बस मैं देख रही हूँ कि हमारे पास कितना जेवर और कितने पैसे हैं। लेकिन जहांगीर तो सितारा को अच्छा खासा डांट देता है कि बेवकूफ औरत, अगर किसी की नजर इस बैग पर पड़ गई और पता चल गया कि इसमें इतना माल है तो यहाँ पर कोई भी हमें लूट सकता है। अब होगा यही कि जहांगीर तो वो बैग वापस लॉक में रख देगा, लेकिन जिस दिन इस बैग को खोला जाएगा और बैग अंदर से खाली मिलेगा तो सितारा को जहांगीर पर और जहांगीर को सितारा पर शक होने लगेगा कि उसने सब कुछ लूट लिया। जहांगीर तो भाईजी के इंतजार में है, जिसके साथ मिलकर वो ये सारे के सारे काले धंधे करता है, और भाईजी भी फाइनली आ ही जाते हैं। जबकि सितारा जो चाय बनाने में मसरूफ होती है और जहांगीर को आवाजें लगा रही होती है कि आकर चाय पी लो, इतने में भाईजी पीछे से आते हैं और सितारा से कहते हैं कि हमें भी चाय पिला दो। और सितारा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसको देखकर हक्का बक्का रह जाती है। अभी तो भाईजी की बज़ाहिर शख्सियत को देखकर सितारा को खौफ महसूस होगा, लेकिन आगे जाके जब उसे पता चलेगा कि जहांगीर और उसकी तरह के कई लड़के भाईजी के जेरे साया काले करतूत करते हैं तो हो सकता है सितारा डायरेक्ट भाईजी को ही फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही जाएगा कि जहांगीर ने अपनी दौलत जायदाद जागीर के सब झूठे बोल बोले थे मुझे अपने साथ घर से भगाने के लिए, जबकि ये मुझसे भी ज्यादा कंगला है। तो जहां एक तरफ सबके बुरे कामों का बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है और काफी हद तक हो भी चुका है, तो वहीं जीनत की नेक नियति का सिला भी उसे मिल चुका है। और इसी के साथ जीनत की बेटियों का भी बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो चुका है और वो भी अपनी माँ के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन नाजरीन, असल मजा तो तब आएगा जब जुबैर और उसके घर वाले या असलम जीनत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे और जीनत का ये लाइफ स्टाइल देखकर वो हक्का बक्का रह जाएंगे कि कहाँ तो हमने जीनत को अपने घर में एक मुफ्त की नौकरानी बनाकर रखा हुआ था और कहाँ जीनत इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि कई मुलाजिम उसके जेरे साया काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, किस किस को इंतजार है इस लम्हे का कि जब जुबैर और उसके घर वालों को और असलम को जीनत की तरक्की का पता चलेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।